कथन करते हैं तो ये वर्णन कर दिया। गीता का मुख्य सार है निःश्रेयस की प्राप्ति, अद्वैत की प्राप्ति, द्वैत की निवृत्ति। एक गीता का परम मुख्य सार है। अतः गीता अविद्या को निवृत्त करके परम प्रसाद रूप मोक्ष रूप फल की प्राप्ति कराती है, उसमें हेतु बनती है। और ऐसा सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादन हो जाने के पश्चात पूर्व पक्षी ने कहा कि ज्ञान का भी प्रतिपादन कर रही है गीता शास्त्र, कर्म का भी प्रतिपादन कर रही है, ज्ञान कर्म समुच्चय का भी प्रतिपादन कर रही है। क्योंकि कर्मण्यवाधिकारस्ते इस वाक्य के माध्यम से कर्म का भी प्रतिपादन कर रही है, और दूसरे आगे भी अन्य अन्य वाक्य आते हैं ज्ञान कर्म के समुच्चय के। ज्ञान कर्म करने से अंतःकरण शुद्धि होती है, प्रज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ज्ञान कर्म समुच्चय के द्वारा भी फल की प्राप्ति होती है। तो गीता तो फिर क्या तीनों को मान लेना चाहिए, ज्ञान को ही मान लेना चाहिए, कर्म को ही मान लेना चाहिए, समुच्चय को ही मान लेना चाहिए, फिर ना तीनों में से एक को निर्धारण कर लेना चाहिए, एक को मानना चाहिए। तीन तीन के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, है ना। तीन तीन के चक्कर में ना रहे व्यक्ति, तीन के चक्कर में रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, एक के चक्कर में रहे। इस प्रकार से तो ज्ञान या तो ज्ञान मान लो, अथवा कर्म मान लो, अथवा समुच्चय मान लो। तो ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा प्रश्न कर दिया, तो सिद्धांती ने वर्णन कर दिया कि नहीं, ज्ञान से ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती, कर्म के द्वारा नहीं होती, न ज्ञान कर्म समुच्चय। ज्ञान क्योंकि दीपक है अंधकार की निवृत्ति करके रज्जु को दिखलाता मात्र है। दीपक का फल है कि अंधकार की निवृत्ति करना, और अंधकार की निवृत्ति करते ही जो रज्जु रूप जो प्रकाश है, रज्जु रूप जो स्वरूप है, उसकी अभिव्यक्ति मात्र फल वसान वाले हो जाता है दीपक का प्रकाश। अविद्या की निवृत्ति, अविद्या रूप अज्ञान की तम की निवृत्ति होता ही ये उस रस्सी रूप जो फल है उसमें पर्यवसान हो जाता है प्रकाश का फल। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। उसी प्रकार से ज्ञान भी है, इन ज्ञान भी कैसे अविद्या की निवृत्ति करके है स्वरूप भूत जो मोक्ष है उसमें पर्यवसान वाला हो जाता है, ऐसा वर्णन किया। क्योंकि तम को निवर्तक जो प्रदीप रूप प्रकाश है उस प्रकाश का फल है, इसलिए रज्जुरादि प्रकाश यहाँ पर वर्णन कर दिया। रज्जु केवल अवसान वाला ही प्रकाश का फल है, पर्यावसान वाला होता है। रज्जु रूप जो केवल है उसमें पर्यावसान वाला प्रकाश होता है, यानी अंधकार की निवृत्ति कर दिया। अंधकार निवृत्ति हो जाने के पश्चात रस्सी रूप जो अधिष्ठान है अपने आप ही अभिव्यक्त हो जाता, दिख जाता है। उस प्रकार से उसी प्रकार से ज्ञान भी अविद्या की निवृत्ति करते ही वो ज्ञान, अब उसकी गति क्या हो गई, गति हो गई स्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाती है अपने आप ही, फिर बनाया नहीं जाता ज्ञान अरे स्वरूप है। उसी को और अन्य अन्य के माध्यम से वर्णन करते हैं। दृष्टार्थानां च छिदीक्रियः अग्निमन्थनादीनां व्यापृत कर्त्रादिः कारकाणां द्वैधी भाव अग्नि दर्शनादि फलाद अन्य फले कर्मांतरे व व्यापार अनुपत्ति। तो व्यापार अनुपपत्तिर्यतः तथा ज्ञाननिष्ठः क्रियायां दृष्टार्थायां व्यापृतस्य ज्ञात्रादिकारकस्य आत्मकैवल्यफलाद अन्यफले कर्मांतरे प्रवृत्तिर अनुपपन्ना इति न ज्ञाननिष्ठा कर्म संहिता उपपद्यते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जैसे प्रत्यक्ष दृष्टाता नाम दृष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए, दृष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रत्यक्ष रूप से जो छिदी क्रिया है, छिदी क्रिया छेदन करना, द्वैधी भाव करना, लकड़ी के द्वारा कुल्हाड़ी के द्वारा लकड़ी के दो फांक करना, तो छिदी क्रिया कहलाती है। चाहे कुल्हाड़ी हो चाहे बांका आदि हो, है ना।
बांका बोलते हैं। यूपी में, उत्तर प्रदेश में बांका बहुत चलता है। दरांती, इसके द्वारा लकड़ी काटते रहते हैं। कुल्हाड़ी, सर्व हैं। आरी, आरी तो आरी तो फिर वो हो जाती है जो, अरे पतली पत्ती होती है उसको। अच्छा नहीं। अ, तो देखिए, बांका बांका ज़्यादा चलता है इधर बांका। मैंने भी एक, यूपी में ज़्यादा ना, छोटा छोटा एक हाथ का रहता है लकड़ी का। यूपी में ज़्यादा चलता है उसको। इस प्रकार से खूब बेचते हैं लोग। आप ज़्यादा तेज धार कर लो तो वो गला भी काट देता है वो बांका, है क्या नहीं? तेज धार कर लिया। अरे, तो मैं तो हैं। हाँ, इधर बांका बांका यूपी में तो ज़्यादा बांका शब्द प्रयोग करते हैं। बांका ही पूरी, अब बांका करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर जैसे छिदी क्रिया, कुल्हाड़ी आदि के माध्यम से लकड़ी के दो भाग कर देना छिदी क्रिया कहलाती है। तो छिदी क्रिया, छिदी द्वंद्वी भावे धातु है। तो अग्निमंथन आदि ना, तो अग्निमंथन दो लकड़ियों के घर्षण करने से आग प्रज्वलित हो जाती है, तो उसको अग्निमंथन बोलते हैं। यानी दो लकड़ी, जैसे बांसों में जल्दी होता है, घने जंगलों में जो बांस के वृक्ष होते हैं ना, तो भीषण गर्मी के कारण, और जब हवा तेज चलती है, भीषण गर्मी चलती है, उस काल में बांसों में टकराहट होती है, घर्षण क्रिया होती है। उस घर्षण क्रिया से बांसों में आग प्रज्वलित हो जाती है। थोड़ी सी चिंगारी हो, जल्दी जल्दी गर्म हो जाती है, उसी में आग पकड़ लेती है। वो पतली पत्ते तो रहते हैं बांस के, सूक्ष्म, उन पत्तों में जैसी चिंगारी गई तो उसी समय आग और प्रज्वलित हो जाती है, फिर पूरे जंगल को जला देती है वही आग। तो दो लकड़ियों के घर्षण करने से आग प्रज्वलित हो जाती है। अग्निमंथन ऐसे ही किया जाता है। यज्ञ करने के लिए जो अग्नि ली जाती है, अग्निमंथन के माध्यम से, इसी प्रकार से औदुंबर की लकड़ी लाते हैं। किसकी लकड़ी? औदुंबर की लकड़ी ले आते हैं। एक नीचे की लकड़ी, एक ऊपर की लकड़ी, ओखली आदि। उसमें गाय के गोबर का बुरादा डाल देते हैं, अथवा लकड़ी का बुरादा, गाय के गोबर का बुरादा अथवा लकड़ी का बुरादा। तो नीचे भी लकड़ी है, लकड़ी की ओखली है औदुंबर आदि की, औदुंबर की यानी गूलर की। औदुंबर बोलते हैं गूलर, हिंदी में गूलर हो गया, संस्कृत में औदुंबर हो गया। और दूसरी ऊपर की लकड़ी भी जो मथानी बनाते हैं उसको भी औदुंबर की होती है। फिर रस्सी के माध्यम से उसको घुमाते हैं, तो गाय के गोबर अथवा लकड़ी का बुरादा डाल देने से उसमें आग पकड़ लेती है, ज़्यादा घर्षण क्रिया करने से, तो उसको अग्निमंथन बोलते हैं। तो अग्निमंथन आदियों में, तो छिदी क्रिया अग्निमंथन आदियों में व्यापृत कर्तादि कारकों का, जो करता है, करण संप्रदान आदि है, जो कर्ता आदि व्यापार उसमें कर रहे हैं। व्यापृत व्यापार, कौन? कर्ता आदि कारक है, कर्ता आदि जो कारक है उसमें व्यापार कर रहे हैं। किसमें व्यापार कर रहे हैं? छिदी क्रिया में अथवा अग्नि मंथन आदि में व्यापार कर रहे हैं। उसमें द्वैधी भावम, द्वैधी भाव में लकड़ी के दो टुकड़े कर देना, अग्निमंथन, तो अग्निमंथन आदि कर देना, आग प्रज्वलित करना इत्यादि, इत्यादि दर्शन आदि। तो द्वैधी भाव अग्नि दर्शन आदि फल से, अग्नि दर्शन द्वैधी भाव अथवा द्वैधी भाव और अग्नि दर्शन आदि फल से अन्य फल में अथवा कर्मांतर में, अन्य फल में अथवा कर्मांतर में व्यापार की उत्पत्ति नहीं होती। किसकी? उन कर्ता आदि कारकों की। आता उनका व्यापार इसी में लगा हुआ है। किस में लगा हुआ है? द्वैधी क्रिया में और अग्निमंथन आदि में। तो उसी उसी को ही उनको फल की प्राप्ति होगी। किसी दूसरे अन्न में, दूसरे फल में अथवा दूसरे कर्मांतर में, गमन आदि कर्मांतर, इसमें गमन आदि जो कर्मांतर है उसमें फल की प्राप्ति नहीं हो रही उनकी, अथवा दो स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति उसमें नहीं हो रही, बल्कि उनको इतना ही हो रहा है कि लकड़ी के द्वैधी भाव हो गया। यदि काट रहे हैं अग्नि का, मतलब लकड़ी कुल्हाड़ी के द्वारा काट रहे तो द्वैधी भाव हो गया, ये फल उनको प्राप्त हो गया। दूसरा हो गया मंथन क्रिया कर रहे हैं तो आग प्रज्वलित हो रही है, ये फल की प्राप्ति हो रही है। कोई दूसरा
स्वर्ग स्वर्ग लोग गमन कर रहे हैं, ये फल की प्राप्ति नहीं हो रही, अथवा गमन कर रहे हैं वो दूसरा जो फल है कर्म है उस फल की प्राप्ति उनको नहीं हो रही, जो प्रत्यक्ष है उसी फल की प्राप्ति हो रही है। तो इस प्रकार से तो अन्य व्यापार की उत्पत्ति न होने से अतः जिस प्रकार से तथा उसी प्रकार से भी ज्ञान निष्ठा, जो ज्ञान निष्ठा है उस ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त वाले कर्ताओं की दृष्टार्थ दृष्टि प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो ज्ञान निष्ठा वाले है, ज्ञान निष्ठा वाली क्रिया में प्रवृत्त हो गया, ज्ञान निष्ठा वाली क्रिया में जो प्रवृत्त हो गए हैं देवदत्त यज्ञ दत्त आदि, कौन हो गया? देवदत्त यज्ञ दत्त आदि जो ज्ञान निष्ठा रूप क्रिया में जो प्रत्यक्ष रूप से प्रवृत्त हो गए उनका, ऐसे उनमें व्यापार जो कर रहे हैं ज्ञान निष्ठा में, तो कहते हैं ज्ञात्रा आदि कारक का, ज्ञात्रा आदि कारक का, ज्ञाता आदि कारक, ज्ञात्रा मतलब ज्ञाता जानने वाला, साधक साधिका आदि उनके कारक जो कारक है वो उनका आत्म कैवल्य फल से, आत्म केवल रूप जो फल है, क्योंकि उन्होंने व्यापार किसका किया है? दृष्टि प्रयोजन सिद्धि के लिए, यानी अद्वैत की प्राप्ति के लिए, अविद्या की निवृत्ति के लिए उन्होंने व्यापार किया था। कौन ने? साधक साधिकाओं ने। तो उन ऐसे साधक साधिकाओं ने आत्मा की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न किया था, जो व्यापार किया था, ऐसे व्यापार करने वाले उन कर्ताओं का आत्म केवल फल से, तो अविद्या की निवृत्ति और मोक्षु फल प्राप्ति आत्म केवल हो गया, उस फल से भिन्न अन्य फल में, अन्य फल में अथवा कर्मांतर में, अन्य फल रूप जो कर्मांतर है, अन्य फल कौन हो गया? स्वर्ग आदि फल, अन्य फल हो गया मोक्ष रूप से इतर स्वर्ग आदि फल अथवा लौकिक संबंधी फल, धन आदि की प्राप्ति, कर्मांतर दूसरा कर्मांतर अग्निहोत्र आदि कर्म अथवा दूसरा कर्म गमन आदि इत्यादि अन्य फल कर्मांतर में प्रवृत्ति उनकी नहीं होती। किनकी नहीं होती? जो आत्म कैवल्य की प्राप्ति के लिए जो व्यापार करते हैं उनकी। स्वर्ग लोक फल की प्राप्ति में प्रवृत्ति उनकी नहीं होती, तो प्रवृत्ति अनुपन्ना, तो न ज्ञान, इसलिए तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर न ज्ञान निष्ठा कर्म सहित उपपद्यते, जो कर्म निष्ठा है ज्ञान निष्ठा है कर्म के सहित उत्पन्न नहीं होती। कर्म ज्ञान निष्ठा कर्म के साथ साथ नहीं चलती, क्योंकि ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्ति वाला जो व्यक्ति है साधक अथवा साधिका, वो कर्म में साथ साथ नहीं ले, कर्म को स्वीकार नहीं करता, अथवा कर्म से आत्मज्ञान से अन्य फल में स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाए जो फल है, अथवा ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति हो जाए वो जो फल है, उस फल में वो कर्म का सहयोग नहीं लेते, अथवा अग्निहोत्र आदि कर्म भी नहीं करते। निषिद्ध कर्म तो करते ही नहीं है, लेकिन पुण्य वाले जो कर्म है कामना से युक्त होकर के उन कर्मों को ये नहीं करते। उनको तो मात्र एक ही लक्ष्य है कि मोक्ष फल की प्राप्ति, उसके लिए वो प्रयत्न करते रहते हैं, वेदांत का स्वाध्याय करते रहते हैं और श्रवण मनन निध्यासन आदि कर्म करते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, निध्यासन करते रहते हैं, नियम का पालन करते रहते हैं, बस यही कर्म करते रहते हैं। जो मोक्ष की प्राप्ति करने वाले हैं वो ज़्यादा कर्मकांड के चक्कर में नहीं रहते, उनके लिए तो विशेष साधन क्या है? सर्व वेदांत का स्वाध्याय और मनन निध्यासन करते रहना, श्रवण मनन निध्यासन करते रहना और नियम आदि का पालन करते रहना, और जो जप थोड़ा बहुत जप है वो जप करते रहते हैं। इस प्रकार से तो इस प्रकार की उनमें व्यापार की उत्पत्ति होती है। कर्मांतर में अथवा कर आत्मज्ञान से भिन्न फल, मोक्ष से फल कोई दूसरा फल की प्राप्ति उनकी प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए ज्ञान निष्ठा कर्म के सहित उत्पन्न नहीं होती। जो ज्ञान निष्ठा है कर्म संहिता न उत्पद्यते, कर्म सहित उत्पन्न नहीं होती। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। तो पहले जो प्रश्न किया था कि गीता शास्त्र में ज्ञान की प्राप्ति है, कर्म की प्राप्ति है, समुच्चय की प्राप्ति है, तो यहाँ पर दोनों जो था ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो मुख्य साधन है ही है गीता शास्त्र, एक कर्म और कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति में गीता शास्त्र हेतु है, ये दोनों का खंडन कर दिया। ठीक है ना, ये दोनों का क्या हो गया? खंडन हो गया यहाँ पर आकर के। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर पुनः आगे कहते हैं कि कर्म सहित ज्ञान निष्ठा
दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करते हैं। तो भाई आप पूर्व पक्षी अपना प्रश्न कर रहा है सिद्धांत के ऊपर कि भाई आप कैसे कर रहे हो कि कर्म के सहित ज्ञान निष्ठा मोक्ष फल की प्राप्ति में हेतु बनती है। आप कैसे ऐसा कैसे निश्चित कर रहे हैं कर्म सहित ज्ञान निष्ठा मोक्ष फल की प्राप्ति में हेतु नहीं बनती, आप कैसे खंडन कर रहे हो। देखो लौकिक प्रमाण के द्वारा देखा जाता है, लौकिक प्रमाण में ऐसा देखा जाता है दूसरा दूसरा कर्म कर रहा है, दूसरे के साथ दूसरे का भी कर्म सहयोग हो जाता है। कोई व्यक्ति दूसरा कार्य कर रहा है, जैसे हम बाजार जा रहे हैं, हम अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए बाजार जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपण में जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, अपने स्वयं की प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम आपण में जा रहे हैं, है ना, आपण में जा रहे हैं क्रय करने के लिए। लेकिन हम जाते समय किसी दूसरे व्यक्ति ने हमको बोल दिया हमारा सामान भी ले आओ, वहाँ ले आना वहाँ से, तो हम अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए तो जा ही रहे थे, साथ साथ दूसरे के प्रयोजन की सिद्धि के लिए भी हम चले गए, तो चले जाते हैं नहीं, चले जाते हैं। उसी प्रकार से तो यहाँ पर है, उसी प्रकार से ज्ञान तो मोक्ष की प्राप्ति में हेतु बनता है, लेकिन कर्म भी मोक्ष की प्राप्ति में हेतु बन जाता है, ऐसा पूर्व पक्षी का मानना है। उसी को लेकर के यहाँ पर दृष्टांत द्वारा सिद्ध करते हैं, प्रश्न करते हैं कि भुजी क्रिया अग्निहोत्रादि क्रियावत स्यादिति चेत, जैसे भोजन पकाने वाली जो क्रिया है, भुजी क्रिया लौकिक जो भुजी क्रिया है, भोजन पकाने वाली जो क्रिया है अग्निहोत्रादि क्रिया के समान, यानी अग्निहोत्रादि जैसे ठंडी के काल में जैसे भोजन पकाते हैं, भोजन पकाने के लिए आग जलाते हैं, भोजन पकाने के लिए क्या करते हैं हम अग्नि जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं। अब वही अग्नि जैसे भोजन पकाने के लिए तो हमने किया है, अग्नि प्रज्वलित की, वही अग्नि अग्निहोत्रादि के काम में भी आ जाती है। उसी अग्नि को लेकर के हम अग्नि में उसका रख देते हैं, अग्नि में रखने कर अग्नि में डाल करके कुंड में डाल करके वहाँ पर अग्निहोत्रादि कर्म करते हैं, इस प्रकार से। अथवा जैसे दूसरा उदाहरण है कि हमने अग्निहोत्रादि कर्म के लिए जो आग जलाई थी, अब वो आग ठंडी के काल में हमको उष्णता भी देती है, क्या देती है, उष्णता भी। गर्मी के समय तो ताप दे देती है, गर्मी के समय आग तो हमको कष्टदायक हो जाती है, किंतु ठंडी के काल में भाई आग कैसी हो जाती है, लाभदायक हो जाती है, सुखकर हो जाती है। ऐसे भोजन पकाने वाली जो अग्नि है उसी अग्नि के माध्यम से अग्निहोत्रादि कर्म भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से तो ठंडी के काल में अग्निहोत्रादि जो आग है, अग्निहोत्रादि के लिए प्रज्वलित आग है, यानी ठंडी की औषधि भी बन जाती है, इस प्रकार से। तो दोनों साथ साथ हो रहे हैं, उसी को कहते हैं कि भुजी क्रिया लौकिक जो भुजी क्रिया है और वैदिक जो अग्निहोत्रादि क्रिया के साथ साथ अनुष्ठान हो जाता है, सहा अनुष्ठान के समान अग्निहोत्रादि क्रिया भी ज्ञान निष्ठा के साथ हो जाए। जैसे भुजी क्रिया लौकिक भुजी क्रिया में भुजी क्रिया का लौकिक भोजन बनाने वाली जो क्रिया में अग्निहोत्र आहुति आदि दे दी जाती है। जैसे घर जो माताएं आदि हैं, पहले की माताएं, अभी की माताएं तो नहीं, मतलब पहले जो घरों में अग्नि में आग रोटी बनाती थी, अभी भी बनाती हैं बहुत सी महिलाएं, बहुत सी नहीं बनाती हैं, शहरों में नहीं बनाती, देहातों में तो अभी बनाती हैं। तो जब वो भोजन बनाती हैं तो सबसे पहले रोटी छोटी आधी रोटी अग्नि में प्रज्वलित कर देती हैं, डाल देती हैं। तो ऐसा हो जाने से क्या हो जाता है कि अग्नि देवता की आहुति हो गई, फिर इसके पश्चात वो सारा भोजन प्रसाद के रूप में घृत हो जाता है। यानी जो माताएं घर में रह करके आग में भोजन पकाती हैं, तो आग में भोजन पकाते समय तो जो रोटी बनाती हैं छोटी, सबसे पहले उस रोटी को छोटी आधी रोटी बनाती हैं, उस छोटी रोटी को क्या करती हैं वो आग में ही डाल देती हैं। तो आग में डाल देने से क्या हो गया, वो तो भाव उसका निकला कि हमने अग्नि देवता को आहुति दे दी, हमने अग्नि देवता को क्या कर दिया, आहुति दे दी। तो इसके पश्चात आगे का जो रोटी हैं, आगे की रोटी वही अब प्रसाद के रूप में घृत हो जाती हैं, क्योंकि हमने भोग लगा दी अग्नि देवता को। और द्विजों के लिए तो अग्नि देवता प्रधान देवता है, द्विज के लिए अग्नि देवता कौन है, प्रधान देवता है। इसलिए
तो अग्नि में प्रक्षेप कर देने से वो हमारा सारा भोजन भोग प्रसाद के रूप में गृहीत हो जाता है। फिर भले हम चाहे मंदिर में भोग लगाएं चाहे न लगाएं, वो बात अलग है, लगा दें तो बात ठीक है, नहीं लगा तो ठीक है, लेकिन हमने अग्नि में भोग लगा दिया तो सारा भोग हमारा प्रसाद हो गया। तो जैसे भोजन पकाने वाली अग्नि में आहुति दी जाती है, उसी प्रकार ये दृष्टांत हो गया ना, भोजन पकाने वाली अग्नि में, चरु पकाने वाली अग्नि में हवन कर दिया जाता है। उसी प्रकार से ये दो कार्य हो गए ना, भोजन भी पक रहा है और हवन भी हो रहा है उसी में। उसी प्रकार से अग्निहोत्र आदि जो क्रिया है वह भी अंतःकरण शुद्धि में हेतु बनते हैं और साथ साथ ज्ञान की प्राप्ति में भी हेतु बन जाते हैं। तो दोनों साथ साथ हो जाए, है ना। जैसे भोजन पकाने वाली अग्नि में हवन आदि भी हो जाता है, भोजन भी पक जाता है और हवन भी हो जाता है, उसी प्रकार से अग्निहोत्र आदि क्रिया में भी क्या हो जाए, ज्ञान का सहभाग हो जाए। अग्निहोत्र आदि कर्म भी करता रहे, उससे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति। अग्निहोत्र आदि कर्म करने से अंतःकरण शुद्धि, पाप की प्राप्ति भी नहीं होगी, है ना, पाप की प्राप्ति नहीं होगी, अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और उसी ज्ञान के माध्यम से कर्म और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। उसी को कहते हैं कि वैदिक जो अग्निहोत्र आदि क्रिया है उसका साथ है, उसके अनुष्ठान के समान अग्निहोत्र आदि क्रिया का भी ज्ञान निष्ठा के साथ सहायता हो जाएगा। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी मान लेने पर इति चेत, तो भोजी क्रिया अग्नि क्रिया के समान, अग्निहोत्र आदि क्रिया के समान सहभावी हो जाए। जैसे भोजी क्रिया में दोनों कार्य हो जाते हैं, भोजन भी पक जाता है और हवन भी हो जाता है, उसी प्रकार से अग्निहोत्र आदि क्रिया से हवन भी हो जाए, कर्म भी बन जाए और उसी से ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो साथ साथ दोनों का सहभाग हो जाए, अग्नि क्रिया का, अग्निहोत्र आदि क्रिया का और ज्ञान का अनुष्ठान साथ साथ संबंध हो जाएगा। इति चेत, ऐसा मान लिया है। सिद्धांत के तरह ऐसी बात नहीं है। क्यों भाई, कैसा नहीं, क्यों नहीं है? तो दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। तो देखो, इसलिए वहां पर साथ साथ नहीं है। तो टीका में आया है, अन्नगृह टीका में, के भुजि फले तृष्णाख्ये प्राप्ते स्वर्गादु तदेतु च अग्निहोत्रादि अर्थित्व दृष्टिर्युक्तम तत्र साहित्यम न तथा मुक्ति फल ज्ञान निष्ठा लाभे स्वर्गादु तदेतु व कर्मणि अर्थित्वम तेन ज्ञान निष्ठा कर्मणो न साहित्यम इति पदहर्ति। जैसे भोजन पकाने भोजी क्रिया है, तो भोजी क्रिया कब होती है? जब व्यक्ति को क्षुधा की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति को क्षुधा की प्राप्ति हो रही है तभी व्यक्ति भोजन पकाता है ना, भोजन सिद्ध करता है, पकाता है। तो भुजी क्रिया, भुजी का जो फल है, भोजन पकाने का जो फल है, तृष्णा की निवृत्ति। तो तृष्णा के नामक भुजी क्रिया का फल की प्राप्ति हो जाने पर भी स्वर्ग आदि में, तो स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए फिर व्यक्ति उसमें भोजी क्रिया में प्राप्त वो सेवन नहीं करता। भोजन इसलिए पकाता क्षुधा की निवृत्ति हो जाए, लेकिन स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए तो ऐसा नहीं करता, उसमें हेतु होते ही नहीं है कि भोजन पकाने मात्र से स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति हो जाए। नहीं, सुख की प्राप्ति तो हो रही है लेकिन स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति नहीं होती। तो स्वर्ग तो प्राप्त हो जाने पर स्वर्ग आदि के हेतु जो अग्निहोत्र आदि कर्म है ना, अग्निहोत्र आदि में अर्थित्व दृष्टि से भी अग्निहोत्र आदि में तो यहाँ पर कहते हैं भोजी क्रिया का जो फल तृष्णा के प्राप्त हो जाने पर भी स्वर्ग आदि में उसके हेतु, स्वर्ग आदि की प्राप्ति में हेतु जो अग्निहोत्र आदि कर्म में अर्थित्व देखे जाने से, तो जिस व्यक्ति को अग्निहोत्र आदि के माध्यम से स्वर्ग आदि में अर्थित्व देखा जाता है तो वहाँ तो ठीक है, किंतु तत्र साहित्यम न तथा, किंतु भुजी क्रिया के साथ साथ स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति नहीं होती। यदि स्वर्ग की तृष्णा है जिस व्यक्ति को, तो स्वर्ग संबंधी अग्निहोत्र आदि कर्म करेगा, भुजी क्रिया मात्र से ही उसको स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार से उसके लिए अग्निहोत्र आदि कर्म ही उसको करना पड़ेगी। तो उसी प्रकार से भुजी क्रिया अलग हुई, अग्निहोत्र आदि क्रिया अलग हो गई। तत्र वहीं पर साहित्यम न
न तथा तत्र वहाँ पर साहित्यम हो कहते न तथा मुक्ति फल ज्ञान लावे। उसी प्रकार से जैसे भोजी क्रिया और अग्निहोत्रादि क्रिया में भिन्नता है, वो तृष्णा की प्राप्ति सुख रूप तृष्णा की प्राप्ति में तो दोनों समान है, किंतु दोनों की क्रिया अलग अलग करना पड़ेगी। उसी प्रकार से मुक्ति फल ज्ञान निष्ठा लाभ में की प्राप्ति हो जाने पर मुक्ति का जो मुक्ति रूप जो फल है ज्ञान का, मुक्ति रूप फल है ज्ञान के, ज्ञान निष्ठा लाभ में मुक्ति रूप फल है, उस फल में स्वर्ग आदि अथवा स्वर्ग आदि प्राप्ति के जो हेतु अग्निहोत्रादि कर्म है, वो उस कर्म में अर्थित्व नहीं है। इसका कर्म नहीं है अर्थित्व उस साधक का। तेन इस हेतु से ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दोनों का सहभावी संबंध नहीं है, क्योंकि जो मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए ज्ञान निष्ठा करता है उसके लिए स्वर्ग अथवा स्वर्ग की प्राप्ति के हेतु जो अग्निहोत्रादि कर्म है उसमें उसकी रुचि बनती ही नहीं है, उसमें उस साधक साधिका की रुचि बनती नहीं है। जिसको मोक्ष रूप फल की प्राप्ति करना है, चाहना है, मोक्ष रूप फल चाहता है वो व्यक्ति, तो वह व्यक्ति सकाम कर्म कोई करता नहीं, सुख की प्राप्ति के लिए कोई कर्म करता ही नहीं है। यदि हो गया तो बात अलग है, परोपकार के लिए लोक संग्रह के लिए यदि कामना परक यदि कर्म हो गया तो बात अलग है लोक संग्रह के लिए, लेकिन यथार्थ रूप से ऐसा विद्वान कर्म करता ही नहीं है कि जिससे मेरे को स्वर्गलोक फल की प्राप्ति हो जाए, बल्कि वो तो यही चाहता है कि निष्काम कर्म होता रहे, आत्मा का चिंतन होता रहे, वेदांत का स्वाध्याय होता रहे, यम नियम चलते रहे हैं, यही उसका प्रयोजन चलता रहता है, यही उसकी क्रिया सिद्ध हो जाती, क्रिया करता रहता है यही। लेकिन स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति के लिए वो कर्म नहीं करता। हाँ, कभी कभी किसी का प्रारब्ध हो जाए ऐसा है ना, तो वो लोक संग्रह में आ जाता है। इस प्रकार से तो उसी को कहते हैं न कैवल्य फल ज्ञाने क्रिया फलार्थित्व अनुपत्ति। जिस साधक साधिका को, जिस साधक अथवा साधिका को केवल फल की प्राप्ति के हेतु ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर, कैवल्य प्राप्ति का हेतु जो ज्ञान है उस ज्ञान में अर्थित्व की प्राप्ति हो जाने पर, उसको चाहने की प्राप्ति हो जाने पर क्रिया फलार्थित्व तो उसके लिए उत्पन्न नहीं होता। क्रिया का जो फल स्वर्ग आदि है, क्रिया है ना, क्रिया का फल कामना पूर्वक जो क्रिया का फल स्वर्ग आदि है, उस स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति में वो हेतु नहीं बनता, यानी साधन नहीं करता। तो क्रिया फलार्थित्व की उत्पत्ति उसमें नहीं होती जिस साधक साधिका में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, हो गई है तो हो रही है, होने की इच्छा है, होने के कगार पर है, तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष रूप फल की प्राप्ति से छोड़ करके स्वर्गलोक फल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता। जिसको लाख रुपए चाहिए है ना, जिसको लाख रुपए मिल रहे हैं वो 1000 रुपए के चक्कर में नहीं पड़ता है। जिसको लाख रुपए चाहिए तो 1000 रुपए के चक्कर में वो नहीं पड़ता। वो कहते भाई 1000 रुपए तो छोड़ो, लाख रुपए आ गए तो कई हजार उसी में घट ही जाते हैं, है कि नहीं। लाख रुपए यदि मिल गए तो उसमें कई हजार उसमें अपने आप ही अंतर्भूत हो जाते हैं। इसलिए जिसको मोक्ष फल की प्राप्ति की इच्छा है वो थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से सुख वाले स्वर्ग के लिए कर्म नहीं करता। जिसको अपार सुख चाहिए उसके लिए परिच्छिन्न सुख की प्राप्ति के लिए साधन नहीं करता। इस प्रकार से इसलिए केवल जो फल ज्ञान, केवल की प्राप्ति के फल में जो हेतु ज्ञान है उस ज्ञान की प्राप्ति में जो प्रवृत्त हो गया ऐसा व्यक्ति, उसके लिए क्रिया फलार्थित्व की उत्पत्ति नहीं होती। क्रिया फल यानी इस क्रिया का फल स्वर्ग आदि है, उससे स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब आगे उसी कहते हैं, विवरण करते हैं कि केवल फले ही ज्ञाने प्राप्ते सर्वतः समप्लुतो दके फले कूप तड़ागादि क्रिया फलार्थित्व अभावत फलांतरे तत्साधन भूतायाम व क्रियायाम अर्थित्व अनुपत्ति। यानी क्योंकि
केवल फल की प्राप्ति में जो ज्ञान है, उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर केवल रूप जो केवल यानी मोक्ष, केवल का अर्थ हो गया मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति में जो हेतुभूत ज्ञान है, उस ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर, तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर, अब वो ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति होते ही मोक्ष फल की प्राप्ति हो गई। तो फिर स्वर्ग लोग फल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न क्यों करेगा? तो दृष्टांत द्वारा समझा रहे हैं, जैसे सर्वथा सभी ओर से सम्यक रूप से प्लुत उदके फले, चारों ओर से, सर्वत्र यानी सर्वथा चारों ओर से परिपूर्ण उदक रूप फल की प्राप्ति हो जाने पर, चारों ओर से परिपूर्ण समुद्र, चारों ओर से परिपूर्ण समुद्र, मीठा समुद्र है ना, खारा समुद्र में तो कभी कभी व्यक्ति को गड़बड़ हो जाता है, तो मीठे समुद्र की इच्छा करता है, अमृत वाला समुद्र प्राप्त हो जाए, है ना। अमृत वाला समुद्र देखा है आपने? कहाँ देखा है? 7 समुद्र होते हैं ना, खारा समुद्र तो हम लोगों को दिखता है, दूध वाला समुद्र, दही वाला समुद्र, इक्षुरस वाला समुद्र, मदरा वाला समुद्र और घृत वाला समुद्र और सामान्य मीठा वाला समुद्र, ये समुद्र होते हैं। ये कहते हैं इनको कहाँ देखेंगे? ये ध्यान के द्वारा, यदि ध्यान के द्वारा तो दिख जाते हैं, और लौकिक में घटाएंगे तो भाई कैसे घटेंगे? ये लौकिक में हम उन 7 समुद्र को घटाएंगे तो चल प्रत्यक्ष तो दिख ही रहा है हमको, प्रत्यक्ष समुद्र, खारा वाला समुद्र तो दिख ही रहा है, लेकिन मीठा वाला समुद्र है सामान्य जल, तो नदियों के माध्यम से सामान्य जल मिल जाता है, और इक्षु वाला गन्ने के रस वाला समुद्र तो गन्ने के रस के रूप में मिल जाता है, दूध वाला समुद्र गाय आदि के माध्यम से दूध हमको मिल जाता है, दूध वाला समुद्र हो गया। अब गाय का दूध हमको प्राप्त हो गया, इससे घृत भी निकल जाता है, दही भी निकल जाता है, मिल जाता है, तो दही वाला समुद्र और घृत वाला समुद्र ये हो गया। और मदरा वाला तो जो वस्तु सड़ा गला करके बनाई जाती है, मदरा वाला समुद्र हो जाता है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से उसको घटा सकते हैं। लेकिन भगवान विष्णु क्षीरसाई होते हैं, कहलाते हैं क्षीरसाई, यानी क्षीर, तो क्षीर मतलब यानी जल, क्षीर यानी दूध भी होता है, क्षीर यानी जल भी होता है, तो जल भी लेना है तो कौन सा जल लेना है? मीठा वाला जल। अब वो मीठा वाला जल भाई कहाँ मिलेगा? तो दूसरे लोकांतर में मिलेगा वो तो, है ना। क्षीर समुद्र, क्षीर सागर, श्वेत द्वीप में निवास करते हैं भगवान विष्णु, श्वेत द्वीप बैकुंठवासी है ना, देखा होगा आपने बैकुंठ लोक, देखा? ममता जी ने तो देख के आई है, ममता जी है कि नहीं? है? चलो अच्छी बात है। मैं तो बैकुंठ नहीं, मैं तो व्यापक बैकुंठ में पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, परिच्छिन्न बैकुंठ की नहीं। तो देखिए, तो यहाँ पर चारों ओर से परिपूर्ण, चारों ओर से परिपूर्ण समुद्र की प्राप्ति हो जाने पर, समुद्र फल की प्राप्ति हो जाने पर, अभ्यय कूप तड़ाग आदि क्रिया फलाते तुम, अब किसी व्यक्ति को जो कूप परिच्छिन्न जो प्रयोजन था ना, यानी थोड़ा सा जल पान करना, पी लेना आदि, अब उस जब चारों से परिपूर्ण उसको समुद्र की प्राप्ति हो गई मीठे वाले की, तो कूप तड़ाग आदि क्रिया में पहले जो फल चाहता था, पहले थोड़े से जब तक समुद्र नहीं मिला था उसको, तब तक के लिए कुएं की जरूरत उसको पड़ती थी, तड़ाग आदि की जरूरत पड़ती थी। कूप यानी कुआ, तड़ाग यानी अरे तालाब आदि, छोटे बड़े तालाब, पोखरा आदि, इनकी जरूरत पड़ती थी, उसमें क्रिया करता था, क्रियाकारती था, जल स्नान करना, जल का पान करना। अब वो जब समुद्र की प्राप्ति हो गई तो फिर कूप को भी छोड़ देता है, तड़ाग आदि को छोड़ देता है, उसमें परिच्छिन्न कूप तड़ाग आदि के अर्थित की उसकी प्राप्ति नहीं होती। अर्थित तो कूप तड़ाग आदि कुआ तालाब आदि में जो क्रिया की प्रयोजन की सिद्धि हो रही थी, अब उस क्रिया की सिद्धि के प्रयोजन का उसमें अभाव हो जाता है ना। तो अभाव के समान उसी प्रकार ये दृष्टांत है, समुद्र के मीठे वाले समुद्र के प्राप्त हो जाने पर अब भाई व्यक्ति कुआ में नहीं जाता, कुआ के लिए प्रयत्न नहीं करता, तालाब आदि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि कुआ में जाएगा तो बाल्टी के द्वारा खींचना पड़ेगी। तड़ाग आदि में पहले जो तालाब होते थे ना, कुआ आदि में तो स्नान पहले भी नहीं करने देते थे, अभी भी नहीं करने देते हैं, वही
चोरी छुप करके तो जैसा है करता तो बात अलग है, लेकिन पहले कुआं में किसी भी व्यक्ति को स्नान नहीं करने देते थे, क्योंकि कुआं के जल से हम पानी पीते हैं, वही जब स्नान करेंगे उसी के भीतर घुस करके तो गंदा हो जाएगा, इसलिए कुआं के भीतर किसी को स्नान नहीं करने देते थे। और तड़ाक आदि में भी लोग बाहर, कभी कभी बड़ा तालाब है तो कौन स्नान करते थे, लेकिन छोटा होता तो बाहर करते थे पहले के जमाने में, है ना, नहीं तो वहां भी गंदा हो जाता था, इसी सावधानी रखते थे। तो लेकिन नदी में तो ऐसा नहीं है, नदी में तो भीतर प्रवेश करके स्नान करते हैं। तो जैसे जिसको नदी, पास में नदी बह रही है, पास में तालाब आदि है, तो तालाब आदि में व्यक्ति स्नान नहीं करता, बल्कि नदी में स्नान करता है। इसी प्रकार से ये दृष्टांत हो गया। तो दृष्टांत को दाष्टान्त घटाते हैं, उसी प्रकार से फलांतर में तत्साधन भूत में, अर्थात जिसको कैवल्य की प्राप्ति के हेतु ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर, कैवल्य के साधन ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर, अब वह व्यक्ति उस ज्ञान की प्राप्ति हो गई जिससे मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है, उसकी प्राप्ति हो जाने पर उसी व्यक्ति को फलांतर यानी स्वर्ग आदि फलांतर, स्वर्ग आदि फलांतर हो गए ना, स्वर्ग आदि फलांतर की प्राप्ति के साधनभूत अग्निहोत्रादि कर्म, क्योंकि फल की प्राप्ति के लिए कर्म करना पड़ेगी, साधन कर्म फल, यदि हमको उस पार जाना है तो हमारे लिए साधन नौका होती है। उसी प्रकार से स्वर्गलोक फल की प्राप्ति के लिए अग्निहोत्र आदि कर्म है, वैदिक कर्म है, उन वैदिक कर्म है, उन कर्मों में क्रिया का, उन कर्मों की कहते फलांतर, और फलांतर की प्राप्ति के साधनभूत क्रिया में अर्थित्व की उत्पत्ति नहीं होती। किसकी नहीं होती? स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति के प्रयोजन जो अग्निहोत्र आदि कर्म है, उन कर्मों में उसकी इच्छा नहीं होती। किसकी इच्छा नहीं होती? उसकी इच्छा, जिसकी इच्छा, उसी की इच्छा नहीं होती जिसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। जिसको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही, नहीं हुई, अथवा रुचि नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति के लिए साधन की इच्छा हो जाती है। जिसको मोक्ष फल की इच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए तो स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हुए देखा गया है, वो तो करता रहता है। किंतु जिसको मोक्ष फल की प्राप्ति हो गई है अथवा इच्छा है, ऐसा व्यक्ति अग्निहोत्र आदि वैदिक सकाम कर्म नहीं करता, बल्कि निष्काम कर्म करता रहता है। इस प्रकार से तो फलांत मोक्ष से इतर फलांतर में अथवा फलांतर की प्राप्ति स्वर्ग आदि फल और स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति के साधनभूत में क्रिया में उसकी उत्पत्ति नहीं होती। किसकी? मुमुक्षु व्यक्ति की, मोक्ष को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। इसी में टीका आदि में वर्णन किया कि सर्वत्र सम्यक रूप से प्लुत यानी व्याप्त उदक है, जो समुद्र उक्ति, तो समुद्र जैसे चारों ओर से व्याप्त समुद्र है, उसमें कहता तत्फल स्नान आदि, तो जो पहले कुआं आदि में स्नान आदि करता था, वही स्नान आदि तालाब किस में हो जाते हैं? समुद्र आदि में हो जाते हैं। पान भी हो जाते, स्नान आदि हो जाते हैं, उसी में ही प्राप्त हो जाने पर स्नान, अन्न, स्नान आदि जो प्रयोजन है समुद्र में पूरी हो जाने पर, अब तड़ाक आदि निर्माण क्रिया में उसका क्या नहीं होता है? तड़ाक आदि निर्माण के लिए उसमें प्रयत्न नहीं करता। जहाँ नदी पास में बह रही है, नदी जिसके पास में बह रही है, वह व्यक्ति कुएं को नहीं खोदेगा। मतलब शुद्ध यदि नदी बह रही है, पानी पर्याप्त है, तो फिर कुएं की जरूरत नहीं पड़ती किनारे में। उसी प्रकार से इसलिए यहाँ पर वर्णन कर दिया, यहाँ पर यही वर्णन कर दिया, तड़ाक आदि निर्माण क्रिया में और उसके अधीन स्नान आदि में किसी को ही अस्तित्व की प्राप्ति नहीं होती। दृष्टांत को दाष्टान घटा दिया। उसी प्रकार से मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाने पर स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। अब उसी को और अन्य दृष्टांत द्वारा सिद्ध करते हैं। नहीं कहते हैं, नहीं राज्य प्राप्ति फले कर्मणि व्यापृतस्या क्षेत्र प्राप्ति फले व्यापार उपपत्तिस तद विषयम चार्तित्वम। कहते हैं क्योंकि जिस साधक, जिस स्त्री अथवा पुरुष को राज्य प्राप्ति की फल की प्राप्ति हो गई, राज्य प्राप्ति रूप फल रूप कर्म की प्राप्ति हो जाने पर है व्यापृत, तो जिस व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति को कह दिया इसको, जैसे राज किसी के घर में पुत्र पैदा हुआ, अब उसको राजगद्दी की प्राप्ति हो गई, अब प्राप्ति हो रही है, अथवा आश्वासन मिल गया, आश्वासन
मिल गया तो राज्य प्राप्ति रूप फल की प्राप्ति में व्यापृत वाले व्यक्ति को आता भविष्यत काल में मेरे को मोक्ष क्या मिल जाएगा, राज्य गद्दी की प्राप्ति हो जाएगी। वही व्यक्ति छोटे से परिच्छिन्न क्षेत्र की प्राप्ति में प्रयत्न करता हुआ नहीं देखा जाता। देखा जाता है, नहीं देखते है। कहते हैं क्षेत्र उसी जो व्यक्ति को राज्य प्राप्ति फल रूप कर्म की प्राप्ति हो जाने पर ऐसा व्यक्ति उसमें व्यापार करने वाला व्यक्ति को क्षेत्रफल की प्राप्ति में व्यापार की उत्पत्ति अथवा तद विषय में अस्तित्व नहीं देखा जाता। जिसको पूरा भारत का राजा राजगद्दी प्राप्ति हो गई है ना, राजगद्दी की जिसको प्राप्ति हो गई, ऐसा व्यक्ति छोटे से देश का राजा नहीं बनना चाहता। और जो जो कहता है कि मेरे को राष्ट्रपति बनना है, राष्ट्रपति सभी लोगों ने आश्वासन दे दिया कि तुमको भाई राष्ट्रपति बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब वही व्यक्ति एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता, चाहेगा? कहे कि मुख्यमंत्री बनने में तो हानि है, एक देश में रह करके मैं शासन कर सकता हूँ, लेकिन राष्ट्रपति या तो प्रधानमंत्री बन गया तो पूरे भारत पर राज्य करूँगा, है कि नहीं? किसी भी कोने में चले जाऊँ मेरी आज्ञा चलेगी, कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी आ जा सकता हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री रहूँगा तो मेरे राज्य में एक ही प्रदेश में ही आ जा सकता हूँ बिना रोक टोक के। लेकिन दूसरे के प्रदेश में जाऊँगा तो मेरे को अनुमति लेना पड़ेगी। लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी व्यवस्था अपने आप ही हो जाती, जहाँ वहाँ जाना है, जहाँ जाना है। इस प्रकार से दृष्टांत और दाष्टान्त का हो गया। तो राज्य की प्राप्ति हो जाने पर वही व्यक्ति परिच्छिन्न सीमा की प्राप्ति के लिए अस्तित्व नहीं देखा जाता, अथवा व्यापार करता हुआ नहीं देखा जाता। ये दृष्टांत को दाष्टान्त घटाते हैं। उसी प्रकार से तस्मात् न कर्मणो अस्ति निःश्रेयस्य साधनत्वम्, इसलिए कर्म मोक्ष फल की प्राप्ति में साधन नहीं बनता, बल्कि ज्ञान ही मोक्ष फल की प्राप्ति में साधन बनता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब पुनः और आगे कहते हैं, निर्विशेष फल निरतिशय फल की प्राप्ति हेतु ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर सातिशय फल रूप कर्म में प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। ये दृष्टांत द्वारा सिद्ध कर दिया। अब पुनः और कहते हैं, इस हेतु से भी ज्ञान और कर्म का साहित्य संभव नहीं है। पूर्वोक्त को निगमन करते हैं ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं है। पूर्व पक्षी ने पहले कृष्ण किया था कि ज्ञान कर्म के समुच्चय से मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर भगवान भास्कर ने वर्णन कर दिया, खंडन कर दिया था। किसको लेकर? भुजी क्रिया को लेकर के। भुजी क्रिया अग्निहोत्रादि क्रिया के समान, तो भुजी क्रिया को लेकर खंडन कर दिया कि ना, समुच्चय नहीं हो सकता, है कि नहीं? और दूसरा फिर और क्यों कौन किया था कि जिसको स्वर्ग आदि, जिसको मोक्ष फल की प्राप्ति की सिद्धि हो रही है, वो अग्निहोत्र आदि के माध्यम स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति में प्रयत्न करता हुआ नहीं देखा जा सकता, इसलिए ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं है, ऐसा पीछे वर्णन किया था। अब पुनः और वर्णन करते हैं कि इस हेतु से भी ज्ञान और कर्म का समुच्चय संभव नहीं है। तो उसी को कहते हैं न च ज्ञान कर्मणो समुचितयो नापि ज्ञानस्य कैवल्य फलस्य कर्म साहे अपेक्षा अविद्या निवर्तकत्वेन विरोधात। इस हेतु से ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं है। इस हेतु से भी ज्ञान और कर्म का समुच्चय संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान का मार्ग अलग है और कर्म का मार्ग अलग है, दोनों में परस्पर विरोध होता है। ज्ञान में और कर्म, क्योंकि ज्ञान बोलता है सबका त्याग करो, कर्म कहता है सबको ग्रहण करो। ज्ञान बोलता है क्या कहते हो? सब परिवार वालों को भगा दो। ज्ञान यही बोलता ना, परिवार वालों से दूर हो जा, अथवा परिवार वालों को ही भगा दो, ठीक है ना? और कर्म बोलता है सारे परिवार वालों को एक साथ रख लो, ऐसे ही बोलते हैं ठाकुर साहब। ठाकुर साहब ज्ञान बोलता है सारे परिवार वालों को भगा दो,
है ना। और तो कर्म बोलता है कि सभी को पकड़ कर रखो, कर्म बोलता है सभी को पकड़ कर रखो, ज्ञान बोलता है सभी को छोड़ दो। तो इस प्रकार से परस्पर विरोध होता है। तो इसलिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय संभव नहीं है। नापि केवल फल वाले ज्ञान का, केवल फल वाले ज्ञान का कर्म सहायक की अपेक्षा भी नहीं है। केवल फल वाले ज्ञान को कर्म की अपेक्षा नहीं। हाँ, कर्म की, ज्ञान की उत्पत्ति में कर्म की अपेक्षा होती है। ज्ञान की उत्पत्ति में कर्म की अपेक्षा रखता है। ज्ञान कर्म की अपेक्षा रखता है अपनी उत्पत्ति के लिए, लेकिन मोक्ष फल की देने के लिए, मोक्ष फल को देने के लिए कर्म ज्ञान किसी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा नहीं रखता। इसलिए उसमें हेतु देते हैं कि अभी ज्ञान क्या करता है, केवल फल वाला जो ज्ञान है, केवल फल वाला ज्ञान है, अविद्या का निवर्तकत्वेन, अविद्या का निवर्तक है। वहां पर अपेक्षा के साथ यदि जुड़ी हुई पंक्ति है तो खंडाकार आकार निकाल लेना। गीता प्रेस में तो ठीक है, लेकिन जो आनंदगिरी उसमें यदि कैलाश की पुस्तक हो तो वहां पर खंडाकार है ना, खंडाकार जो आकार होता है ना, एस वाला, वो लिख लेना। या तो अविद्या, अविद्या ऐसी लिखा हुआ है तब तो ठीक है, यदि नहीं अपेक्षा विद्या ऐसा हो तो उसमें एस बना लेना, लिखा तो ठीक है। तो अविद्या निवर्तकत्वेन, अविद्या का निवर्तक होता है कौन, केवल फल वाला जो ज्ञान, अविद्या का निवर्तक होने से। और परस्पर विरोधात हेतु दे दिया, दोनों हेतु, अविद्या का निवर्तक होने से, विरोध होने से, ज्ञान कर्म में विरोध होने से, इसलिए ज्ञान कर्म का समुच्चय संभव नहीं है। अब उसी को और है वर्णन करते हैं। तो क्या कहते हैं कि नहीं, नहीं तम तमसो निवर्तकम अतः कैवल्यम ज्ञानम निशेषादनम इति। तो कहते ही है क्योंकि तम का निवर्तक नहीं होता, तम तम का निवर्तक नहीं होता, अतः इसी हेतु अंधकार अंधकार को निवृत्त नहीं करता, बल्कि ज्ञान प्रकाश ही अंधकार का निवर्तक होता है। इसलिए कर्म अंधकारमय है और अविद्या अंधकारमय है। तो अब कर्म अंधकारमय होने से अविद्या रूप जो अंधकार को कर्म कैसे हटा सकते हैं। जैसे अविद्या अंधकारमय है। हाँ हाँ, जी 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 और तो ये हो गया कि जैसे तम तम का निवर्तक नहीं होता, अतः इसी दूसरे, इसी कारण से केवल ज्ञान ही निश्रेष का साधन है। केवल ज्ञान ही निश्रेष का साधन है। तम अविद्या, अविद्या की निवृत्ति नहीं होती। ऐसे तम है, कर्म है, और अविद्या भी तम रूप ही है। तो कर्म से, कर्म रूप जो अंधकार से और अविद्या रूप जो अंधकार की निवृत्ति नहीं होती, बल्कि केवल ज्ञान रूप जो प्रकाश है, केवल ज्ञान रूप जो प्रकाश है वह अविद्या रूप तम का निवर्तक होता है। इसी दूसरी केवल ज्ञान, केवल रूप मोक्ष की प्राप्ति का साधन भूत जो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, वही ज्ञान ही, ब्रह्म ज्ञान ही निश्रेष की प्राप्ति में साधन बनता है, मोक्ष फल की प्राप्ति में साधन बनता है। इस प्रकार से सिद्धांत प्रतिपादन किया। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पूर्व पक्षी यहाँ पर प्रश्न करता है। पूर्व पक्षी कहता है ना, ऐसी बात नहीं है ना। यहाँ से पूर्व पक्षी क्या बोलता है भाई, क्या केवल ज्ञान मुक्ति का साधन है ऐसा आपने वर्णन कर दिया। केवल आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान मुक्ति का हेतु है ऐसा जो आपने वर्णन किया है, उसको हम भाई स्वीकार नहीं करते, उसको हम स्वीकार नहीं करते भाई। क्यों स्वीकार तो हम नहीं करते? पूर्व पक्षी कहता है आप सिद्धांति ने कहा कि केवल आत्मज्ञान मुक्ति का साधन है, हेतु बनता है, ऐसा जो आपने कहा है उसको हम स्वीकार नहीं करते। तो सिद्धांति पूछता भाई क्यों स्वीकार नहीं करते? देखो इसलिए स्वीकार नहीं करते। तो आगे कहते हैं कि
नित्य अकरणे प्रत्यवाय प्राप्ति प्राप्ति कैवल्यस्य च नित्यत्वात्। नित्य कर्म के न करने पर प्रत्यवाय की प्राप्ति होती है। नित्य कर्म के हर संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात्, प्रतिदिन संध्या बंद करना चाहिए सुबह शाम, है ना। जिसने जनेऊ आदि संस्कार करवाए उसके लिए नियम बन जाता है। जिस पुरुष ने जनेऊ संस्कार करवाया है उसके लिए नियम है कि उसको सुबह और शाम संध्या बंदन करना चाहिए। और जिसने जनेऊ संस्कार उसके नहीं है, जिसने जनेऊ संस्कार नहीं करवाया है उसके लिए नियम है कि किसी भी जिस किसी से गुरु दीक्षा ली है, जिस किसी, चाहे स्त्री हो चाहे वो पुरुष, जिस किसी से गुरु दीक्षा ली है उस गुरु दीक्षा के द्वारा प्राप्त जो मंत्र है उस मंत्र का सुबह शाम जाप करना चाहिए, है ना। जिसका जनेऊ संस्कार है उसके लिए तो गायत्री अनिवार्य हो जाता है, गायत्री जो मंत्र दीक्षा में प्राप्त होती है। और जिसका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ लेकिन किसी से गुरु दीक्षा ले ली है, किसी ब्राह्मण महात्मा आदि से, जिस किसी से भी ले ली हो, तो उसका नहीं, उसके लिए है सुबह शाम जाप करना। और जिसने गुरु दीक्षा आदि भी नहीं लिया, जनेऊ संस्कार आदि भी नहीं हो, गुरु दीक्षा भी नहीं लिया, उसके लिए भी सामान्य है कि भाई किसी ना किसी देवता को पकड़ लो, किसी ना किसी भगवान को पकड़ करके भजन करते रहो। इसका यानी भजन नाम जब तो सभी को मालूम ही है, राम का मंत्र, कृष्ण का मंत्र, शिव का मंत्र, विष्णु का मंत्र, दुर्देवी का मंत्र सभी को मालूम ही रहते हैं। तो किसी न किसी भगवान का मंत्र पकड़ करके उसका जाप करते रहना चाहिए सुबह शाम। इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं, पूर्व पक्षी का कहना, नित्य कर्म के न करने से, नित्य कर्म के अकरणे न करने से प्रत्यवाय की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कैवल्य से नित्यत्व, तो कैवल्य का तो आपने सिद्ध कर दिया, केवल तो नित्य, कैवल्य तो केवल मोक्ष का तो नित्यत्वात्, है ना। तो यत तावत कैवल्य ज्ञाना, केवल ज्ञानात कैवल्य प्राप्ति इति एतद् असत। जो आपने कहा था कि केवल ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है, जो आपने कहा था केवल आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से कैवल्य रूप मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है, ऐसा जो आपने कहा था वो ठीक है नहीं है, ठीक है नहीं है। क्यों नहीं है भाई? यह तो नित्यानाम कर्मणाम श्रुति उक्तानाम अकर्ण्य प्रत्यवाय नरकादि प्राप्ति स्यात्। क्योंकि नित्य कर्मों का, जो नित्य कर्म होते हैं अग्निहोत्र आदि कर्म है, संध्या वंदन आदि कर्मों का श्रुति के द्वारा कहे गए हैं, श्रुति के द्वारा कहे गए नित्य कर्मों का न करने पर प्रत्यवाय की प्राप्ति होती है। तो प्रत्यवाय कौन है? नरक आदि प्राप्ति की प्राप्ति होती है, नरक आदि प्राप्ति लक्षण वाले होते हैं। यदि नित्य कर्म नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको नरक आदि फल की प्राप्ति हो जाएगी, तो करेंगे तो कोई पूर्ण रूप फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, है ना। कहते हैं उसी को कहते हैं, ननु एवं तरहि कर्मभ्यो मोक्षो नास्ति अनेन मोक्ष एव न सदोषो नित्यत्वात् मोक्षस्य। कहते हैं एवं तरी, जब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कि कर्मों से मोक्ष नहीं होता है, कर्मों से मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती इति, तो जब मोक्ष प्राप्त होगा नहीं तो अनिल मोक्ष ही हो जाएगा। मोक्ष की कर्मों से जब मोक्ष प्राप्त नहीं होगा तो पर अनिल मोक्ष ही प्राप्त हो जाएगी। ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते न ऐसा दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है। मोक्षस्य नित्यत्वात्, तो मोक्ष तो कैसा नित्य होता है, ठीक है ना। अब इसका पाठ फिर कल ही वर्णन करते हैं और थोड़ा विस्तार पूर्वक पूर्व पक्षी सिद्धांत को लेकर के।